देखो फर्स्ट बार प्रूव कर रहे थे, बीच में कट हो गया था। n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल है, n-1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 से नहीं लेते हुए n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लोगे, ओके। n इक्वल टू 0 लेंगे यहाँ पर, तो 0 -1 फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और ये डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होगा, देन दिस वैल्यू इक्वल टू 0। फैक्टोरियल m इक्वल टू इनफाइनाइट इफ m इज लेस देन इक्वल टू 0, कि m की वैल्यू 0 हो या कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, तो इस केस में ये इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ये इनफाइनाइट होगा तो 1/इनफाइनाइट 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे। उसमें पहले भी ये बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, आप लोगों को क्लियर है सभी को। Now we put n-1 equal to m, n-1 equal to m, then n equal to m plus 1, okay. n equal to 1, then m equal to 0, n equal to infinite, then m equal to infinite। तो n equal to m plus 1 ये पुट करोगे n के स्पेस पे, और m equal to 0 to infinite हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो। लेफ्ट हैंड साइड ये अपना इस फॉर्म में आ जाएगा, n इक्वल टू m प्लस 1 पुट कर दिया, ठीक है। ये टर्म्स हो गई, और समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करोगे अल्फा m प्लस 1 एंड गामा m प्लस 1। एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ पर, और फिर उसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली पुट कर देना। सिंस अल्फा m प्लस 1, एक्सपेंड करो इसको, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस, लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, m प्लस 1 है यहाँ पर, तो लास्ट वैल्यू अल्फा प्लस m तक, ओके। वही अल्फा n वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड किया है, n होता है तो n-1 तक वैल्यू जा रही है, तो m प्लस 1 है यहाँ पर, तो m तक वैल्यू जाएंगी। अल्फा को एज इट इज रखो, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस 1 प्लस m माइनस 1। अल्फा प्लस m है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस m, ठीक है। अल्फा को एज इट इज रहने दो, और ये अल्फा प्लस 1 से स्टार्ट होके, और ये यहाँ तक की जो टर्म्स हैं इनको अल्फा नोटेशन में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, अल्फा प्लस 1 m। एक्सपेंड करके देख लो, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस 1, m है तो m-1 तक वैल्यू जाएंगी। क्लियर है सभी को। मीन्स क्या हुआ कि अल्फा m प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 m। सिमिलरली गामा m प्लस 1 इक्वल टू गामा इंटू गामा प्लस 1 m, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो, गामा m प्लस 1 को इसी के इक्वल आएगा ये। तो ये क्लियर होना चाहिए, मेन इन दोनों को एक्सपेंड किया है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, तो इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें m से इंडिपेंडेंट जो टर्म्स हैं उनको बाहर ले लो समेशन से, तो अल्फा अपॉन गामा ये तो बाहर ले लो, और समेशन अल्फा प्लस 1 m फैक्टोरियल m गामा प्लस 1 m x रेज़ टू द पावर m। समेशन वाली जो टर्म है इसको हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, अल्फा अपॉन गामा एज इट इज हो गया, और ये 1 पैरामीटर न्यूमिनेटर में है और 1 पैरामीटर गामा प्लस 1 डिनोमिनेटर में है, तो इसको 1f1 अल्फा प्लस 1 गामा प्लस 1 x इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यही अपना राइट हैंड साइड था। तो जैसा सेम प्रूव है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्वाइस f1 में किया था, सेम उसी के अकॉर्डिंग प्रूव है इसमें। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1f1 इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन गामा 2 1f1 अल्फा प्लस 2 गामा प्लस 2 x, वो आप लोग प्रूव करके देखेंगे उसको, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आएगी तो उसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको करके देखना सभी। इसको इस फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकते हो, अल्फा 1 गामा 1
1f1 अल्फ़ा प्लस 1 गामा प्लस 1 एक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखो, वो प्रूव करेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट इसका प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो वही। ठीक है, डी एम अपॉन डी एक्स एम 1f1 को डिफाइन कर दिया यहाँ पर। डेफिनेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन अल्फा एन अपॉन फैक्टोरियल एन गामा एन एक्स रेज टू द पावर एन समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स एक्स रेज टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करोगे ओनली, बाकी सब टर्म एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लो। तो ये तो टर्म बाहर हो गई, और डी एम अपॉन डी एक्स एम एक्स रेज टू द पावर एन। ये फाइंड आउट करना है अपने को कि एक्स रेज टू द पावर एन का mth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसके लिए वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन। नेक्स्ट डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर एन, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब एक्स रेज टू द पावर एन, और उससे फिर जनरलाइज करके वैल्यू फाइंड आउट करोगे डी एम अपॉन डी एक्स एम एक्स रेज टू द पावर एन। ओके, यहाँ पी की फॉर्म में भी आ सकता है ये डी पी अपॉन डी एक्स पी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर पी टाइम डेरिवेटिव लोगे, पी एथ टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे। ओके, तो एम से कर लो और फिर पी से खुद करके देखना अपने आप सभी स्टूडेंट्स। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 हो गया। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन एन माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 2 हो गया। ठीक है, थर्ड टाइम इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो एज इट इज हो गया। ठीक है, और इसका करोगे तो ये हो गया एन माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 3 अब 2। अब इसी से जनरलाइजेशन कर दो। mth टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जैसे 2 सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो 1 तक वैल्यू जा रही है, थर्ड में 2 तक वैल्यू जा रही है, तो mth ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी, m माइनस 1 तक। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर n माइनस एम, सेकेंड में n माइनस 2 है, थर्ड में n माइनस 3 है, तो mth ऑर्डर डेरिवेटिव में n माइनस m हो जाएगा। ओके, वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये पुट कर दिया। डी एम अपॉन डी एक्स एम एक्स रेज टू द पावर एन की वैल्यू यहाँ पर एच इट इज पुट कर दी। फैक्टोरियल एन है, इसको एक्सपेंड कर लो, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू एन माइनस एम माइनस 1 इंटू एन माइनस एम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू एन माइनस एम माइनस 1 इंटू एन माइनस एम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ओनली इस पे है एन माइनस एम फैक्टोरियल। तो इससे क्या होगा, ये एन माइनस एम माइनस 1 तक की जो टर्म्स हैं वो इससे कैंसिल हो जाएंगी, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर ओनली एन माइनस एम फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, गामा एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एम। अब वही यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एन माइनस एम फैक्टोरियल है तो एन की वैल्यू एन इक्वल टू एम टू इनफाइनाइट। समेशन एन एन करो यहाँ पर, समेशन एन पे है ना, तो ये एन करो यहाँ पे। ठीक है, समेशन एन, ठीक है, एन पर है समेशन, और यहाँ पर अब यहाँ पर एन इक्वल टू 0 नहीं लेकर क्या लोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, एन इक्वल टू एम टू इनफाइनाइट। ये एन है, ये एम है। ओके, तो एन इक्वल टू एम से स्टार्ट करोगे तो फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, और इससे छोटी सभी वैल्यूज के लिए नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी मीन्स इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, दिस टर्म इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा सभी को, फिर भी क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना आप लोग। एन इक्वल टू एम टू इनफाइनाइट, ये टर्म आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, क्या करते हो, वही सेम है, प्रूव पुट एन माइनस एम इक्वल टू पी ले लो, तो एन इक्वल टू पी प्लस एम। ठीक है, एन इक्वल टू एम होगा, देन पी टेंस टू 0, और एन टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस एम इनफाइनाइट, तो पी टेंस टू
इनफाइनाइट। तो पी की लिमिट्स जो हैं वो यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट हो जाएंगी। पुट करो इसमें, तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू समेशन पी की फॉर्म में लो, पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एल्फ़ा पी प्लस एम, एन माइनस एम को पी पुट कर रहे हो तो पी फैक्टोरियल गामा पी प्लस एम। डिफरेंट ही लोगे भाई, एन और एम तो आ ही रहा है इसमें, एन भी आ रहा है एम भी आ रहा है, तो इसके अलावा कुछ सपोज करो इसको, तो यहाँ पर पी ले लो इसको, तो एक्स रेस टू द पावर ये हो गया यहाँ पर पी। ठीक है, जैसे एक्स रेस टू द पावर एन होता है तो समेशन एन पे होता है, एक्स रेस टू द पावर एम होता है तो समेशन एम पे आएगा, इसकी पावर पी है तो समेशन पी पर। क्लियर है। अब इसकी ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, अल्फ़ा पी प्लस एम एंड गामा पी प्लस एम। एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसके अकॉर्डिंग सेकंड को सिमिलरली शो कर देंगे। ओके, सॉल्व करो। अल्फ़ा एन वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 अप टू अल्फ़ा, कहाँ तक वैल्यू जाएंगी, पी प्लस एम माइनस 1। देखो अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अप टू, इन टर्म्स के मिड में अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1 होगा, इसके नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस एम, नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1 एन वो सॉरी अल्फ़ा प्लस एम प्लस 1 अप टू अल्फ़ा प्लस एम, इन दोनों को एक साथ कर लो, अल्फ़ा प्लस एम प्लस पी माइनस 1। तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये टर्म्स टोटल इतनी ही है यहाँ पर, लेकिन इसके मिड की जो टर्म्स हैं वो ले ली यहाँ पर, जैसे अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1 अल्फ़ा प्लस एम प्लस 1 अल्फ़ा प्लस एम प्लस 2 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म अल्फ़ा प्लस एम प्लस पी माइनस 1। अब इसमें देखो अल्फ़ा प्लस एम प्लस पी माइनस 1 है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे, अल्फ़ा प्लस एम प्लस 1 अल्फ़ा प्लस एम प्लस पी माइनस 1। तो ये टर्म्स को तो किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, अल्फ़ा प्लस एम पी, क्यों, और इनको एज इट इज़ रहने दो, अल्फ़ा प्लस 1 अप टू अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1। तो ये जो टर्म है ये इम्पोर्टेंट टर्म है कि इनको फिर नेक्स्ट स्टेप में कैसे एडजस्ट करना है, ये पी और एम में कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस 1 अप टू अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1, इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अल्फ़ा एम से। ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगी, और ये एज इट इज़ रहने दो, अल्फ़ा प्लस एम पी। और वैसे भी थोड़ा सा उसमें देख लो, जो प्रूव करना है वहाँ पर देख लो, जो प्रूव करना है उसमें अपने को क्या प्रूव करना है, ये है टर्म 1F1 अल्फ़ा प्लस एम गामा प्लस एम एक्स। तो इसको यदि डेफिनेशन देते हो तो समेशन अल्फ़ा प्लस एम पी, अल्फ़ा प्लस एम पी गामा प्लस एम पी, ये डिनोमिनेटर में आएगी टर्म, इस तरह से टर्म आएंगी। और ये है अल्फ़ा एम, तो अल्फ़ा प्लस 1 अप टू अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1, क्यों, इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1 तक वैल्यू जाएंगी। मीन्स यहाँ पर इनके बीच में कोई अल्फ़ा प्लस एम माइनस 1 लेना है, इसके नेक्स्ट ये होगा ये होगा ये। तो जो प्रूव करना है उसको देखते हुए इसको सॉल्व करोगे तो कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग वापस से इसको ट्वाइस F1 में भी डिफ्रेंसिएशन में इसको क्लियर इसको समझाया था। ठीक है, अब वापस से एक बार करके देखना, इसको क्लियर नहीं हो तो फिर डिस्कस करेंगे इसको। तो ये अल्फ़ा पी प्लस एम जो है वो इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली गामा पी प्लस एम इक्वल टू गामा एम गामा प्लस एम पी। ठीक है, सॉल्व करके देखना इसको भी, इसके इक्वल आता है या नहीं आता है। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, इक्वेशन ले लो या तो इसको, या सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर लो, पुट कर दो इसकी और इसकी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दी दोनों टर्म्स की। समेशन पी पे है तो पी से इंडिपेंडेंट जो टर्म्स हैं पी पर डिपेंड नहीं है उनको बाहर ले लो, अल्फ़ा एम अपॉन गामा एम। ठीक है, बाकी सभी पी पर डिपेंड है,
पी पर डिपेंड मीन्स यही है कि जिसमें पी इंक्लूड है, समेशन पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अल्फा प्लस एम पी फैक्टोरियल पी गामा प्लस एम पी एक्स रेज टू द पावर पी। ठीक है, इसको हाइपरजोमेट्रिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दो। 1f1 अल्फा प्लस एम गामा प्लस एम वेरिएबल एक्स। क्या डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ समेशन जो ले रहे हो वो पी के अकॉर्डिंग ले रहे हो, पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। जनरली जैसे डिफाइन करते हो तो समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट से स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो समेशन पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये टर्म जो है वो इसके इक्वल हो गया। यही राइट हैंड साइड था अपना, यही प्रूव करना था कि एम एथ डेरिवेटिव ऑफ 1f1 इक्वल टू दिस। तो अब ये थ्योरम के तीनों पार्ट्स जो है वो अच्छे से सॉल्व करके देखना, कहीं प्रॉब्लम हो डिस्कस करेंगे।